गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओम प्रकाश, सचिन, अंगद, अनुराग, राहुल, अभिषेक, मोना, ऋषिकेश, पवन, मोहम्मद, श्याम, दीपिका, प्रीति, आराधना, प्रियंका, निधि, पारुल, मयंक, आकांक्षा, गोलू, अनुराग, शिवानी। क्या हाल है भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। चलिए साहब। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी। तो भाई हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे आ, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कैलेंडर चैप्टर है ना। उसी कैलेंडर चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। और 6 7 5 4। हाँ जी। तो 2 दिन का वक्त आप लोगों को मिला, सैटरडे और संडे। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 2 दिनों में आप लोगों ने जो पुराना बैकअप है, रिवीजन है, कर लिया होगा, प्रैक्टिस भी कर ली होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो टाइम टू टाइम बैकअप और टाइम टू टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप बैकअप नहीं ले रहे हैं, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो बेटा सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कैलेंडर चैप्टर में अभी तक 3 चीजें सीखी। सबसे पहली चीज हमने सीखी, व्हाट आर द लीप ईयर्स। लीप वर्ष क्या होते हैं? लीप वर्ष को पहचानने के लिए हम 4 या 400 से भाग करते हैं। ठीक है। अच्छा, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं? 100 में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए उससे रिलेटेड, है ना। हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए कि 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 29 तारीख कितनी बार आएगी, 30 तारीख कितनी बार आएगी, 31 तारीख कितनी बार आएगी। फिर हमने सीखा ऑड डेज। व्हाट आर द ऑड डेज? ऑड डेज क्या होता है? रिमाइंडर ऑफ 7, 7 के शेषफल का ही, है ना, 7 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचेगा उसी को विषम दिन कहते हैं। अच्छा, ऑड डेज की मदद से हमने दिन निकालना कैसे सीखा कि अगर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे, और अगर कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो हम माइनस कर देंगे। ऑड डेज होंगे, दिनों की कुल संख्या निकालो, उसमें 7 का भाग देके रिमाइंडर निकाल दो। दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देके रिमाइंडर निकाल दो। ठीक है। फिर हमने एक कंसेप्ट ये भी सीखा था, ये वाला कंसेप्ट, कि 10 की पावर 10वां दिन क्या होगा। 10 की पावर 10वां दिन, ये वाला कंसेप्ट और सीखा था हमने, है ना। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले ना रेफरेंस कैलेंडर पढ़ाऊंगा। हम कुल 23 क्वेश्चन कर चुके हैं ना, 23 क्वेश्चन। सबसे पहले हम करेंगे रेफरेंस कैलेंडर। देखो, रेफरेंस कैलेंडर में क्या होता है? रेफरेंस कैलेंडर में यह है कि किसी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का कोई दिन दिया होगा, उसी के रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन पता करना। उसी के रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन हमें पता करना है। ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब। तो जैसे रेफरेंस कैलेंडर में 3 4 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है रेफरेंस कैलेंडर में? केस फर्स्ट, जैसे 10 जुलाई 2007 को शनिवार था। ठीक है, 10 जुलाई 2007 को शनिवार था। तो 10 जुलाई, उसी के रेस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं, 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा? 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा? यानी कि ईयर्स का डिफरेंस होगा। किसका अंतर होगा? वर्ष का अंतर होगा। डेट और मंथ हमारी सेम होंगी, जो डिफरेंस होगा वो ईयर्स का होगा। ये बनता है पहला क्वेश्चन, केस फर्स्ट। ठीक है, रेफरेंस कैलेंडर में। दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस इसमें बनता है कि जैसे 10 जुलाई 2007 को शनिवार था। अगर मान लो किसी कैलेंडर में 10 जुलाई 2007 को शनिवार था, तो उसी के रेस्पेक्ट में 15 15 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? 15 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, उसी के रेफरेंस में हमें बताना है। तो ये बनता है केस सेकंड, जब डेट और मंथ का डिफरेंस होता है। ये बनता है केस सेकंड। और केस थर्ड क्या बनेगा? जब डेट मंथ ईयर सब कुछ अलग अलग होगा। जैसे 10 जुलाई 2007 को शनिवार है, तो 15 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? यह है तीसरा केस। तो यहाँ पे बाबू 3 केस बनते हैं।
ठीक है, ये तीसरा केस है ना, मंथ भी डिफरेंट है और ईयर्स भी डिफरेंट है। तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे सर ये भी तो हो सकता है, जैसे मान लो 30 जनवरी 2023 को मंगलवार था, तो सर 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? सर ये भी तो केस बन सकता है कि सिर्फ डेट का डिफरेंस हो, मंथ और ईयर सेम हो, मंथ और ईयर सेम हो। सर ये भी तो केस हो सकता है, जैसे 30 जनवरी 2023 को मंगलवार था, तो सर 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? सर ये भी तो केस हो सकता है कि सर सिर्फ डेट में अंतर हो और वर्ष में अंतर हो, मंथ सेम हो, मंथ सेम हो। तो बाबू ये वाला जो केस है ना कि डेट में अंतर और ईयर में डिफरेंस है ना, ये वाला केस, यही केस है केस थर्ड। ये बेसिकली केस थर्ड ही है ना, ये केस थर्ड ही है। अच्छा, ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप सब जानते हैं ये वाला केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वाला केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर 30 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, है ना। कितने दिनों का अंतर है? 29 दिनों का अंतर है। 29 दिनों में कितने ऑड डेज बनेंगे? एक ऑड डे बनेगा। कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर माइनस का 1 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? मंडे। तो ये वाला केस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमें जो पढ़ना है रेफरेंस कैलेंडर में वो ये 3 केस पढ़ने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला केस ईयर्स का डिफरेंस, दूसरा केस मंथ का डिफरेंस, तीसरा केस ईयर्स एंड मंथ दोनों का डिफरेंस। ये 3 केसेस हमें पढ़ने हैं, ये 3 केसेस हमें पढ़ने हैं। ठीक है, हाँ जी। किसमें पढ़ने हैं 3 केसेस? रेफरेंस कैलेंडर में पढ़ने हैं, रेफरेंस कैलेंडर में। चलिए साहब, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम ईयर्स का डिफरेंस लेते हैं। जैसे 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2000 10 अक्टूबर 2003 को, है ना, अगर शुक्रवार है ना, 10 अक्टूबर 2003 को अगर शुक्रवार है ना, हाँ जी, तो 10 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन होगा? 10 अक्टूबर 2023 नहीं, 10 अक्टूबर 2023 नहीं, 2021 को कौन सा दिन होगा, है ना। 10 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से इसको डील करें हम? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम ऑड डेज निकाल लेते, तो यहां भी हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑड डेज निकालने का, लेकिन टोटल ऑड डेज निकालेंगे कैसे? क्योंकि बाबू यहाँ पे 18 दिन का अंतर नहीं है, यहाँ पे 18 साल का अंतर है। यहाँ पे किसका अंतर है? 18 दिन का नहीं है, 18 साल का अंतर है। अगर ये अंतर 18 दिन का होता तो जो हमारे ऑड डेज होते 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। तो हमारे 4 ऑड डे होते और कैलेंडर में आगे जाने पर +4 कर देते, लेकिन ये दिन नहीं, साल का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इन 18 साल में कुल कितने दिन बने और फिर उसको 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। ऐसे निकल कर सकते हैं ना। तो ये बताओ इन 18 साल में कितने लीप वर्ष हैं और कितने नॉर्मल ईयर है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करो। फिर उसके बाद कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर है, पहले वो कैलकुलेशन करो इन 18 साल में। ठीक है, उसके बाद हम टोटल ऑड डेज निकाल सकते हैं, उसके बाद हम टोटल ऑड डेज निकाल सकते हैं। ये बताओ इन 18 साल में कितने लीप ईयर और कितने नॉर्मल ईयर हैं? 2003 लीप ईयर है। सर 2003 एक लीप वर्ष नहीं है, 2003 एक लीप वर्ष नहीं है। 2003 के बाद क्या आएगा? 2004 आएगा। क्या ये एक लीप वर्ष है? जी हाँ, 2004 एक लीप वर्ष है। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 4 के बाद 2008, 8 के बाद 2012, 12 के बाद 2016, 16 के बाद 2020। तो बाबू 3 से लेके 21 तक, 3 से लेके 21 तक टोटल कितने लीप ईयर आ गए? 3 से लेके 21 तक टोटल कितने लीप ईयर आ गए? 1 2 3 4 5। 3 से लेके 21 तक टोटल 5 लीप ईयर आ गए। ठीक है,
टोटल कितने लीप ईयर आ गए? 5। तो इन 18 वर्ष में 5 लीप ईयर है। इन 18 वर्ष में 5 लीप ईयर है। अच्छा, कितने नॉर्मल ईयर बचे? 18 माइनस का 5, 13। तो 13 नॉर्मल ईयर बचे। कितने नॉर्मल ईयर बचे? 13 नॉर्मल ईयर बचे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ, हमें पता है हमें टोटल डेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम उसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, है ना? तो ये बताओ 15 लीप ईयर में कितने ऑड डेज, सॉरी 5 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? सर अगर एक लीप ईयर में एक और 2 ऑड डेज होते हैं तो 5 लीप ईयर में 5 दूनी 10 ऑड डेज होंगे। अच्छा, एक नॉर्मल ईयर में एक है तो 13 नॉर्मल ईयर में 13 होंगे। 13 और 10 23 और 7 या 21, बचे कितने? 2। 23 का मतलब 2, तो फाइनली 2 ऑड डेज आ गए। हम एक काम कर सकते थे, हम टोटल दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। अच्छा, टोटल दिन कैसे निकालोगे? टोटल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे ये बताओ। सर एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 5 लीप ईयर में 5 गुणा 366 दिन होंगे, प्लस एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 13 नॉर्मल ईयर में 13 गुणा 365 दिन होंगे। फिर हम 7 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो अच्छा, इसका रिमाइंडर कितना निकलेगा? हमें पता है 366 का रिमाइंडर कितना होता है? 2 होता है। तो 2 पंजे 10 रिमाइंडर आएगा। और यहाँ पे 365 का रिमाइंडर कितना होता है? 1 होता है। तो 13 गुणा 1 13 रिमाइंडर आएगा। 13 और 10 23 और 23 का मतलब 7 या 21, कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। तो हम बिल्कुल चीजों को ना बेसिक तरीके से समझ रहे हैं, कोई रट्टाफिकेशन का काम नहीं है, हम चीजों को रट नहीं रहे, है ना भाई? टोटल दिनों की संख्या भी तो ऐसे ही निकलेगी। तुम घोंचू हो क्या? एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे कैसे यार? प्रभु मुझे माफ कर दो अगर ऐसे क्वेश्चन ही पूछने हैं तो तुम्हें। फ्राइडे को जो लेक्चर हुआ था, क्या फ्राइडे का लेक्चर आपने देखा नहीं? क्या एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन नहीं होते? क्या 365 को जब 7 से भाग करेंगे तो एक रिमाइंडर नहीं बचेगा? तो एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे नहीं होगा, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज नहीं होंगे। और 1 गुणा 13 13 ऑड डे, 13 रिमाइंडर नहीं आ गया, है ना? 2 गुणा 5 10 रिमाइंडर नहीं आ गया इसका, है? समझो चीज को अच्छे से पहले।
अब भी नहीं समझ आया तो तुम बेटा चुल्लू भर पानी लो और उसको पी जाओ, चुल्लू भर पानी लो और उसको पी जाओ। चलो तुम एक काम करो, टोटल डेज, टोटल डेज इन 18 ईयर्स। हाँ जी, तो हमें पता चला है कि इस 18 ईयर्स में 5 तो है लीप ईयर और 13 माइनस का 5। चलो तुम्हें और बेसिक से समझाता हूं क्योंकि तुम तो हो उल्लू, है ना। पूरे 18 साल लिख देते हैं हम लाइन से। एक तो हमारा वर्ष बीतेगा पूरा 2003 से 2004, एक तो हम 3 से 4 की तरफ जाएंगे, है ना, 2003 से 2004, 3 से सारी डेट, अरे चलो इतना ही लिख लेते हैं। इन 18 साल में 5 लीप ईयर हैं और 13 है नॉर्मल ईयर। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो 5 गुणा 366। एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 5 गुणा 365। 5 छिंग 30, हाथ से लगे 3, 5 छिंग 30 और 3 33, हाथ से लगे 3, 5 दिया 15 और 3 18 प्लस 13 पंजे 65, हाथ से लगे 6, 13 छिंग 78 और 6 84, 13 थिया 39 और 6 39 और 8 47। ठीक है, तो टोटल दिन आ गए हमारे 5 प्लस 0 5, 4 और 3 7, 7 और 8 15 और 4 और 1 5 और 1 6, इतने दिन आ गए, है ना। अब इसमें 7 से भाग देके रिमाइंडर पता करो, शेषफल वही हमारे और डेज है। 7 8 7 निम 63 बचा 2, है ना, 7 तिया 21 बचे 6 और 6 और 7 निम 63 बचा कितना 2। तो फाइनली 2 और डेज आगे निकल के, फाइनली 2 और डेज आगे निकल के। टोटल डेज इन 18 ईयर, भैया कुल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे? 5 लीप ईयर है, 13 नॉर्मल ईयर है। एक लीप ईयर में 366 दिन, 5 लीप ईयर में इतने दिन, 13 नॉर्मल ईयर में इतने दिन, टोटल दिनों की संख्या इतनी। फिर 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दो, 2 रिमाइंडर आ गया। अब तुम्हें पता रिमाइंडर थ्योरम तुमने कभी पढ़ी हो, तुम्हें रिमाइंडर से रिलेटेड कोई बेसिक जानकारी हो, तो तुम्हें एक चीज पता है कि जैसे मान लो कि 5 गुणा 365 यानी कि 1830 में तुम्हें टोटल रिमाइंडर निकालना है 7 से भाग करके। तो तुम 5 गुणा 366 में रिमाइंडर निकालना चाहते हो, तो तुम्हें एक चीज पता है कि तुम 5 का रिमाइंडर अलग निकालो, 366 का रिमाइंडर अलग निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। 5 का रिमाइंडर 5 होगा, 366 का रिमाइंडर कितना होगा? 2 होगा, तो 5 दूनी 10 होगा और 10 का मतलब क्या है? 3 होगा। तो इसमें जब तुम 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालोगे ना, तो 100% 3 ही रिमाइंडर निकलेगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे यही किया कि हमें पता है एक लीप ईयर में, है ना, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, क्योंकि 7 से भाग करोगे तो 2 रिमाइंडर निकलेगा। तो मैंने जो ऑड डेज निकाले वो 5 गुणा 2 कर दिए, प्लस एक नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 13 नॉर्मल ईयर में 13 गुणा 1 हो गया। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 10 और 13 23, 23 का मतलब 2 ऑड डेज हो गए। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज थी ऑड डेज कैलकुलेट करने की, लेकिन इतनी बेसिक चीज आपको एग्जाम में फॉलो नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं है। एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करें। वहां तो ऑड डेज आपको डायरेक्ट काउंट करने हैं। अब मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ ऑड डेज काउंट करने की, है ना, जिसमें आप अपने ऑड डेज चुटकी बजाते ही काउंट कर लेंगे। अगर बेटा एक नॉर्मल ईयर में एक और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है, ऐसा तब पॉसिबल है जब एक वीक में 7 दिन है, जब एक वीक में 7 दिन है और एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन है, एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन है और एक लीप ईयर में 366 दिन है, एक लीप ईयर में 366 दिन है ना। तब एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होगा, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे। अगर ऐसा है तो ऑड डेज निकालने की एक डायरेक्ट ट्रिक है बेटा, जितने साल है ना उतने साल में जितने भी लीप ईयर आए हैं बस वो इसमें जोड़ दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम्स ऑड डेज। इन 18 साल में कितने लीप ईयर आए बेटा? लीप ईयर आपको इंडिविजुअल काउंट करने पड़ेंगे। इन 18 साल में कितने लीप ईयर आए? 1 2 3 4 5, तो 18 में 5 जोड़ दो, यही हमारा आंसर है। और अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर।
तो बाबू 18 और 5 कितना होगा? 23। 23 का मतलब कितना हो गया? 2 हो गया। 7 या 21 कितने बचे? 2 बचे। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +2 कर दो और फ्राइडे +2 हो गया संडे। फ्राइडे +2 क्या हो गया? फ्राइडे +2 हो गया संडे। फ्राइडे +2 संडे। हाँ जी। ये है विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक। ठीक है, चलिए अब इसी ट्रिक से आप क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देंगे कि 26 जनवरी 2003 को अगर शनिवार था तो बताओ 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन रहा होगा? 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन रहा होगा? अब बताओ। हाँ जी सर, अपने नोट्स कॉपी करके पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं एकेडमी में। अच्छी बात है, पढ़ा रहे हो तो। हाँ जी बताओ फटाफट से। अब बताओ, ये है विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक। पहले तो मैंने बेसिक कंसेप्ट समझा दिया आपको, बिल्कुल बेसिक चीज समझा दी कि कुल दिनों का अंतर ही ऑड डेज होगा, 7 से भाग देंगे। फिर हमने शॉर्टकट में उसको कन्वर्ट कर दिया कि डायरेक्ट ऑड डेज हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर एक नॉर्मल ईयर में एक और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है तो बड़ा आसान है। ईयर्स का डिफरेंस 14 साल। ईयर्स को ऑड डेज में बदलने का डायरेक्ट तरीका है कि लीप ईयर उसमें जोड़ दो, तो बेटा ईयर्स जो है ऑड डेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कितने लीप ईयर है? 2003 लीप ईयर नहीं है, 2004 है, फिर 8 है, फिर 12 है और 2016 भी लीप ईयर है। तो 3 से लेके 17 तक कुल कितने लीप ईयर है? 3 से लेके 17 तक कुल 4 लीप ईयर है। तो 14 और 4 18, 18 और 7 दूनी 14, 14 का मतलब 4 है ना। 18 का मतलब फाइनली 4 ऑड डेज हो गए। 3 का दिन पता है, 17 का निकालना है। 3 से 17 आगे जा रहे हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया वेंसडे। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? वेंसडे आ गया। ठीक है, लेकिन बेटा ऑड डेज जो हम लीप ईयर जो काउंट करते हैं ना, 4 से भाग दे के काउंट नहीं करते। 4 से भाग मत देना, इंडिविजुअल काउंट करना, इंडिविजुअल। क्योंकि इंडिविजुअल काउंट करोगे तभी आंसर एकदम परफेक्ट निकलेगा। 4 से भाग दोगे तो आंसर गलत आ सकता है। समझ रहे हो? 4 से भाग दोगे तो आपका आंसर गलत निकल सकता है। अगर 15 अगस्त 1907 को मंगलवार था, 15 अगस्त 1907 को मंगलवार था, तो ये बताओ 15 अगस्त 1897 को कौन सा दिन रहा होगा? 15 अगस्त 1897 को कौन सा दिन रहा होगा? हाँ जी 15 अगस्त 1897 को। आपके पास ट्रिक्स का गोदाम है। पहले सर पहले रीजनिंग तो पढ़ी थी, बट इस तरह फन वे में पहली बार पढ़ रहा हूं। बताओ। फन वे में नहीं बेटा, सारी चीजें क्लियर करते हुए एकदम बेहतरीन तरीके से, बेसिक कंसेप्ट्स। और डेज कैलकुलेट करके बताओ मुझे। तो कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है। अच्छा, और डेज कन्वर्ट करने के लिए इसमें लीप ईयर जोड़ दो। इन 10 साल में कितने लीप ईयर आए हैं? इन 10 साल में कितने लीप ईयर आए हैं बाबू? 1897 एक लीप ईयर है? नहीं। 1898 भी नहीं है, 1899 भी नहीं है, 1900 भी नहीं है, 1901 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1904 है। सिर्फ और सिर्फ 1904। कौन सा लीप ईयर है? एक ही लीप ईयर है, सिर्फ और सिर्फ 1904। 10 और 1 11, 11 का मतलब 4। ठीक है, तो फाइनली कितने ऑड डेज हैं? 4 ऑड डेज हैं। तो 1907 का दिन आपको पता है, 1897 का निकालना है। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो? सर हम कैलेंडर में ना पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को करेंगे माइनस।
पीछे जाने पर निकालेगा और इसको करेंगे माइनस, तो हमने ट्यूसडे -4 कर दिया। हालांकि मैंने आपको बताया था -4 का मतलब क्या होता है, -4 का मतलब +3 होता है। तो ट्यूसडे +3, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। या -4 करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, -4 करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। हम्म। तो किसी भी पर्टिकुलर डेट से किसी भी पर्टिकुलर डेट पे हम जा सकते हैं, कितने भी साल का अंतर हो, हम 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी ईयर एज ए लीप ईयर तभी काउंट होगी जब उसकी 29 फरवरी उन दोनों डेट के बीच में आएगी। कोई भी ईयर एज ए लीप ईयर तभी काउंट होगी जब उसकी 29 फरवरी उन दोनों डेट के बीच में आएगी, वरना वो काउंट नहीं होगी। समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सर मैं एयरफोर्स में रीजनिंग में 15 में से 14 सही थे, बट धन्यवाद सर, आशीर्वाद दो आपकी बार एसआई का क्लियर हो प्लीज। हाँ। हम्म। चलिए चलिए चलिए, आंसर दो फटाफट से। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बाबू। और डेज की वैल्यू कैसे निकालोगे? ईयर्स प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कितने हैं? 2004, 8, 12, 16, 20। अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या 2020 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? है? क्या 2020 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? सर हम 10 जनवरी 2020 तक पहुंचे हैं, हम 10 जनवरी 2020 तक पहुंचे हैं। हमने 2020 की 29 फरवरी का यूज नहीं किया, हमने 2020 की 29 फरवरी का यूज नहीं किया है, इसीलिए 2020 को हम एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 2020 की 29 फरवरी का यूज नहीं किया। हाँ, 2004 की 29 फरवरी का हमने यूज किया है, ये काउंट होगा। तो कितने हैं? 4 है, 16 और 4 20 का मतलब 6, 20 का मतलब 6। तो बेटा 4 का दिन पता है, 20 का निकालना है, +6 कर दो, +6 का मतलब -1, और फ्राइडे -1 क्या हो जाएगा? फ्राइडे -1 थर्सडे हो जाएगा। फ्राइडे -1 क्या हो जाएगा? फ्राइडे -1 थर्सडे। या +6 करोगे तो भी। तो कहने का मतलब यह है कि उसी ईयर को हम एज ए लीप ईयर काउंट करेंगे जिसकी 29 फरवरी की डेट हम यूज कर रहे हैं। अगर 29 फरवरी की डेट हम यूज ही नहीं कर रहे तो उसको हम एज ए लीप ईयर नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है ना। 10 मार्च 2000 को शनिवार था, तो 10 मार्च 2016 का दिन क्या होगा? 10 मार्च 2016 का दिन क्या होगा? 10 मार्च 2016 का दिन क्या होगा? 10 मार्च को शनिवार है, तो 10 मार्च 2016 का दिन क्या होगा? हाँ जी। तो ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालोगे? ईयर्स का डिफरेंस, कितने साल का अंतर है? 16, प्लस लीप ईयर बाबू 2000, 2004, 2008, 12। क्या 2016 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा, क्योंकि 10 मार्च पे पहुंचोगे तो 29 फरवरी पार करके पहुंचोगे, 29 फरवरी पार करके पहुंचोगे। लेकिन 2000 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसकी 29 फरवरी पहले ही निकल गई, 1 2 3 4,
16 और 4 20, 20 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा 6। कैलेंडर में आगे जा रहा है +6, सैटरडे +6 कितना हो जाएगा, जो कि बेसिकली -1 ही है। सैटरडे +6 हो जाएगा फ्राइडे। फ्राइडे इज द राइट आंसर। फ्राइडे इज द राइट आंसर, है ना। तो अब आप समझ गए टोटल लीप ईयर कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। 10 जनवरी 2020 को शनिवार है, तो बताओ 10 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। 10 जनवरी, हाँ जी, 10 जनवरी 2004 को शुक्रवार था, तो बताओ 10 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा। हाँ जी, बताओ। बनाओ फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे ईयर्स का डिफरेंस है, कितने साल का अंतर है, 12 साल का अंतर है। प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 2008, 12, 16, 20। देखो 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगी, क्योंकि हम 10 जनवरी 2020 पर ही रुक जाएंगे। 2020 की 29 फरवरी पार नहीं हुई, 3 लीप ईयर है, 12 और 3 15, 15 का मतलब 1। अच्छा, 20 का दिन पता है, 8 का निकालना, कैलेंडर में पीछे जा रहा है, तो सैटरडे -1 क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, कितने साल का अंतर है, 8 और 4 12 साल का अंतर है। प्लस लीप ईयर 92, 96, 2000, 2004। सर हम 10 जनवरी 2004 पर ही रुक जाएंगे, तो 2004 को लीप ईयर नहीं मानेंगे, लेकिन 10 जनवरी 1992 से चलेंगे तो 92 की 29 फरवरी आएगी। 12 और 3 3 का मतलब 12 और 3 15 का मतलब 1। 2004 का दिन पता है, 92 का बताना, पीछे जा रहे हैं, और फ्राइडे -1 क्या हो जाएगा, फ्राइडे -1 हो जाएगा थर्सडे। फ्राइडे -1 क्या हो जाएगा, फ्राइडे -1 हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, फ्राइडे -1 हो जाएगा थर्सडे। तो अब आप समझ गए। तो ये था केस फर्स्ट, जब ईयर्स का डिफरेंस होगा तो वो क्वेश्चन आपको बनाना कैसे है। ठीक है, जब ईयर्स का डिफरेंस होगा तो क्वेश्चन आपको बनाना कैसे है। अच्छा, इसी रेफरेंस कैलेंडर से भी ना हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड, जैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन मतलब जैसे आपसे पूछा जाए कि बता भाई 7 अगस्त 2000 7 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, मतलब एक्चुअल में 7 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था। एक्चुअल में 7 अगस्त 2015 का दिन पूछा जाए तो कैसे निकालोगे। अगर सर स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, आज की डेट से कंपेयर कर देंगे। आज भी तो 7 अगस्त है और 2023 है। अगर आप एग्जाम में आज की डेट भूल जाओ, आज का ईयर भूल जाओ, तो क्या करना, एडमिट कार्ड देख लेना। एडमिट कार्ड पे डेट भी होगी, ईयर भी होगा और डे भी होगा कि आज कौन सा दिन है। 7 अगस्त 2023 है और आज क्या है, आज सोमवार है। ठीक है, हाँ जी।
तो स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन को हम आज की डेट से कंपेयर करके एक्चुअल में काउंट कर सकते हैं। बेटा कितने साल का अंतर है, 2023 है 2015 में, 7 अगस्त 2023 और 15 में, 15 और 7 8 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 16 और 20, 2 लीप ईयर है, 8 और 2 10, 10 का मतलब 3, कैलेंडर में पीछे जा रहा है -3, संडे सैटरडे फ्राइडे। तो भैया 7 अगस्त 2015 को फ्राइडे होगा। 7 अगस्त 2015 को क्या होगा, 7 अगस्त 2015 को फ्राइडे ही होगा, कंफर्म है फ्राइडे ही होगा 7 अगस्त 2015 को। चेक कर लेते हैं, ये तो स्टैंडर्ड डेट है, 7 अगस्त 2015। हाँ जी 7 अगस्त 2015। अबे ये क्या आ गया, पूरा कैलेंडर नहीं आया। हाँ जी ये आ गया 7 अगस्त 2015 का कैलेंडर। इमेजेस देख लेते हैं, इमेजेस में आ जाएगा। ये रहा जुलाई, क्या खुल गया ये, 7 अगस्त 2015, जुलाई 15 है, एक्चुअली 7 हटाना पड़ेगा यहाँ से। अगस्त 2015 का कैलेंडर अब खुला है, अब देखो अगस्त 2015 का कैलेंडर। हाँ जी देखना 7 अगस्त 2015 को कौन सा दिन है, 7 अगस्त 2015 को कौन सा दिन है, ये रही 7 अगस्त, है ना, अगस्त 2015, 7 अगस्त 2015 को कौन सा दिन है, फ्राइडे है। जरा चेक करना फ्राइडे था, हाँ सर फ्राइडे ही है। अब आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन में एक चीज सोच रहे होंगे, सर अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन था दिन था, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, इसको भी आज की डेट से कंपेयर कर लेते हैं। आज 7 अगस्त है बेटा, 7 को मंडे है तो 14 को भी मंडे होगा, 14 को भी मंडे होगा तो 15 का 100% क्या है, 15 का 100% ट्यूसडे है। 15 अगस्त 15 अगस्त 2023 का क्या है, 15 अगस्त 2023 का 100% ट्यूसडे है। भाई 7 का मंडे है, 7 दूनी 14, 14 का भी मंडे होगा तो 15 का ट्यूसडे हो गया। तो आज की डेट से कंपेयर कर लो बेटा, कितने साल का अंतर है, कितने साल का अंतर है सर, यहाँ पे 53 साल तो ये हो गए, 53 और 3 56, 56 और 2 76 साल हो गए, 76 साल का अंतर है। प्लस बीच में लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर कितने हैं बेटा, 48, 1948 लीप ईयर है, 48 और 4 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 96, 2000, 2004, 15 हो गए। फिर 8, 8 12 16 20, 15 और 4 19 लीप ईयर है, 19, समझ रहे हो। 9 और 6 15, 7 और 95, फिर 7 से भाग दो, 7 कम 7 बचे 2, 7 21 बचे 4, फाइनली कितने और डेज आ गए, 4 और डेज आ गए। कैलेंडर में हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो माइनस का 4 कर दो बाबू, ट्यूसडे माइनस का 4 क्या होगा, मंडे, संडे और सैटरडे और फ्राइडे। तो भैया अगस्त 1947 का कैलेंडर देखना जरा, अगस्त 1947 का कैलेंडर देखते हैं। अगस्त 1947, हाँ जी ये रहा अगस्त 1947 का कैलेंडर। हाँ देखना जरा इसको, ये है अगस्त 1947 का कैलेंडर। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा फ्राइडे निकला है, जरा देखना 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है, ये रहा 15 अगस्त 1947। सर 15 अगस्त 1947 को क्या है, फ्राइडे ही है, 15 अगस्त 1947 को क्या है, फ्राइडे ही है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, दिक्कत पता है क्या,
जैसे 1947 था तो हमने आज की डेट से कंपेयर कर लिया। मान लो सर हमसे पूछ लेता कि 15 अगस्त 1547 का दिन बताओ, तो हम क्या करते हैं? तो सर ऐसे बीच में जब लीप ईयर काउंट करेंगे तो बहुत समय नहीं वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस की ना एक डायरेक्ट ट्रिक है, इन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की एक डायरेक्ट ट्रिक है। इन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को, ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, बिना आज की डेट से कंपेयर कराए भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, हमें इन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के लिए आज की डेट से कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। हम बिना आज की डेट से कंपेयर कराए भी कितने भी हजारों साल पुरानी डेट बता सकते हैं कि उस तारीख को ये दिन था। लेकिन वो जो स्टैंडर्ड मेथड है ना, वो हम अभी नहीं सीखेंगे, वो हम बाद में सीखेंगे। वो स्टैंडर्ड मेथड हम बाद में सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये केस फर्स्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कितने भी वर्षों का अंतर दे दे, हम कुछ ही सेकंड्स में बता सकते हैं कि कौन सा दिन होगा, प्लस माइनस करके। अगर आगे जा रहे हैं प्लस, पीछे जा रहे हैं तो माइनस। और 32 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं केस सेकंड पे, है ना, दूसरे केस की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 33। अब जो डिफरेंस होगा ना बेटा, वो मंथ का डिफरेंस होगा। जैसे 30 जनवरी 2004 को फ्राइडे है, 30 जनवरी 2004 को फ्राइडे है। तो अब आप ये बताओ कि 2 मार्च 2 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। यानी कि अब ईयर्स तो सेम है, अब डिफरेंस किस में है? डिफरेंस मंथ में है। बाबू अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें ऑड डेज यहाँ कैलकुलेट करने हैं मंथ में। देखो अभी हमने जो ऑड डेज कैलकुलेट करे थे वो दिनों की संख्या में करे थे। दिनों की संख्या के बाद जो हमने ऑड डेज कैलकुलेट करे वो ईयर्स के डिफरेंस में किए थे। अब हम जो ऑड डेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस में कैलकुलेट कर रहे हैं? वो कैलकुलेट कर रहे हैं मंथ के डिफरेंस में। किसमें? मंथ के डिफरेंस में। अब मंथ के डिफरेंस में हम ऑड डेज कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये बताओ कैसे करेंगे? भाई टोटल दिनों की संख्या निकालो, ये बताओ कुल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे? अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी डेज आर इन बिटवीन 30th Jan एंड 2nd March, बताओ दिनों की कुल संख्या कितनी है, तो कैसे निकालोगे? तो भैया हम क्या करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, हम सारे महीने लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जनवरी फरवरी मार्च। फरवरी में कुल कितने दिन आए हैं? 29 दिन आए हैं, क्योंकि फरवरी 2004 की है, लीप ईयर की। मार्च में बेटा पूरे 31 दिन नहीं है, क्योंकि मार्च की मैं 2 तारीख तक ही पहुंचा हूं, मार्च की 2 तारीख तक ही पहुंचा हूं। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 में, 29 में बेटा 10 जनवरी 2020 पर ही रुक गए। तो 2020 तो लीप ईयर है नहीं, लेकिन 10 जनवरी 2008 से जब 2020 की तरफ भागोगे तो जनवरी के बाद फरवरी, तो 2008 की जो फरवरी है वो इन दोनों डेट के बीच में आएगी। तो 2008 तो लीप ईयर होगा ना? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मार्च के 2 दिन, फरवरी के 29 दिन, जनवरी के कितने दिन हो गए? सर जनवरी में 30 दिन तो बीत चुके हैं, जनवरी में 30 दिन तो बीत चुके हैं। सिर्फ कितने दिन बचे हैं जनवरी में? सिर्फ एक ही दिन तो बचा है बाबू, जनवरी में सिर्फ एक ही दिन बचा है। तो इसलिए जनवरी में तो सिर्फ एक लोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि मंथ में ऑड डेज कैसे निकालते हैं? मंथ के ऑड डेज निकालने की ट्रिक है कि जनवरी और मार्च में कौन सा महीना पहले आ रहा है। सर पहले जनवरी आ रहा, तो पहले इसको लिखोगे, बाद में फरवरी, फिर मार्च। अच्छा यहां पे क्या करते हैं, जो यहाँ पे पहला महीना होता है उसमें ना शेष दिन लिखते हैं, बचे हुए दिन। और जो आखिरी महीना होता है उसमें लिखते हैं हम दी हुई तारीख, यानी कि गिवन डेट। पहले में हम लिखते हैं रिमेनिंग, रिमेनिंग, और लास्ट में हम लिखते हैं गिवन डेट। ठीक है, लास्ट में हम लिखते हैं गिवन डेट। तो अब आप ये बताओ जनवरी में कितने दिन बच गए? जनवरी में सिर्फ 2 दिन, एक दिन बचा, 31 माइनस का 30, एक। फरवरी में 29, तो बेटा फरवरी में 29 मत लिखो, 29 को छोटा भी तो कर सकते हैं, 7 चौक 28, एक। फरवरी को छोटा करके 1 लिख दिया। मार्च की तारीख 2, बेटा कितना आ गया? 4 आ गया। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर जनवरी का दिन पता है, मार्च का निकालना है, आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +4 कर दो,
सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर। आगे जाने पर प्लस का कर दो। बस इतना याद रखना, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, इन दोनों में जो छोटा महीना होगा पहले उसको लिखते हैं। इन दोनों में जो छोटा महीना होगा पहले उसको लिखते हैं। जैसे 27 अक्टूबर 2008 को सोमवार था। तो ये बताओ 26 अगस्त 2008 को कौन सा दिन रहा होगा? 26 अगस्त 2008 को कौन सा दिन रहा होगा? हाँ जी, 26 अगस्त 2008 को कौन सा दिन रहा होगा? बताओ 26 अगस्त 2008 को कौन सा दिन रहा होगा? 26 अगस्त 2008 को कौन सा दिन रहा होगा? हाँ जी, 26 अगस्त 2008 को कौन सा दिन रहा होगा ये बताओ फटाफट से। तो किस मंथ में कितने दिन है यार, तुम्हें ये नहीं पता? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये तो अल्टरनेट होता है ना, 31 30 31 30 31, सिर्फ जुलाई। फरवरी अगर लीप ईयर की है तो गधे 29 दिन नहीं होंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अल्टरनेट होते हैं बाबू, ये अल्टरनेट 30 31 अल्टरनेट होते हैं। जैसे ये 31 होता है, फिर ये 28 या 29, 30 31 30 31 31 30 31 30 31 30, बस जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद दोबारा अगस्त आ गया, अगस्त, सितंबर, है ना? फिर 31 30 31 30 31। इसको छोटा करके मैं ले सकता हूँ ना, 7 चौक 28, कितना बचा? 3, 7 चौक 28 0, 7 चौक 28 1, 7 चौक 28 कितना बचा? 3, है ना? 3 2 3 2 3 2, फिर जुलाई अगस्त 3 3, फिर 3 2 3 2 3, ये हो गए, है ना? हाँ जी, तो बेटा अगस्त और अक्टूबर में पहले कौन सा महीना आएगा ये बताओ। सर पहले अगस्त आएगा, फिर सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो हमें कुल दिनों की संख्या निकालनी है। अब कुल दिनों की संख्या कैसे निकालूंगा मैं? तो अगस्त में मैं बचे हुए दिन लिखूंगा ना, शेष दिन, है ना? और अक्टूबर में लिखूंगा मैं दी हुई तारीख, अक्टूबर में मैं लिखूंगा दी हुई तारीख, गिवन डेट। तो मेरे भाई अक्टूबर, अगस्त में कितने दिन बचे हैं? 31 माइनस का 26, 31 माइनस का 26, 5 दिन बचे हैं अगस्त में, 31 माइनस का 26 5। सितंबर बेटा 2 हो गया। अक्टूबर में दी हुई तारीख 27, अक्टूबर में दी हुई तारीख 27। अब आप एक काम करो, या तो आप बेटा इन सबको छोटा करके जोड़ दो, जैसे 27 को छोटा करो, 7 या 21, कितना बचा? 6, 6 और 2 8, 8 का मतलब 1, 1 और 5 6। या तो एक तरीका ये है, या फिर आप पहले जोड़ लो, बाद में 7 से भाग देके रिमाइंडर निकाल दो। 5 और 2 7, 27 और 7 कितना होगा? 34, 7 चौक 28, बचे कितने? 6। आप कई तरीकों से कर सकते हो, 5 और 2 7, 7 का मतलब 0, 7 या 21, 21 का मतलब 6, मतलब 21 के बाद कितना बचा? यहाँ पे 6 बचा। तो ऑड डेज मेरे कितने निकल कर आ गए? 6 आ गए। तो अगस्त और अक्टूबर के बीच में टोटल ऑड डेज कितने आ गए? 6 आ गए। अब भाई साहब अक्टूबर का दिन मुझे पता है और अगस्त का निकालना है, तो अक्टूबर से अगस्त हम कैलेंडर में कहां जा रहे हैं? हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो निकाला गए ऑड डेज को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और -6 का मतलब +1 होता है, मंडे +1 क्या हो जाएगा? मंडे +1 ट्यूसडे, मंडे +1 ट्यूसडे। अक्टूबर का दिन पता है, अगस्त का निकालना है,
तो जब मैं अक्टूबर से अगस्त का दिन निकाल रहा हूं तो मैं पीछे जा रहा हूं ना, है ना। हाँ जी भाई, सीधी सी बात है, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दिए हुए तारीख। अब तुम्हारे सामने दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि इस साल का पहला दिन बताओ बेटा, इस साल का पहला दिन क्या था। इस साल का जो पहला दिन था वो कौन सा दिन था, ये कैलकुलेट करके बताओ। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस साल का आखिरी दिन क्या होगा। इस साल का आखिरी दिन क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। कैसे कैलकुलेट करोगे, बीच में जो महीने आ रहे हैं उनके तो सीधा ऑड डेज लिख दो ना। हाँ जी, ये कैलकुलेट करोगे आज की डेट से। आज 7 अगस्त है और आज कौन सा दिन है, सोमवार है। तो आज की डेट से कंपेयर कर लो, आज 7 अगस्त है और आज क्या है, आज सोमवार है। तो आज की डेट से कंपेयर करके निकाल लो फटाफट से, ठीक है। हाँ जी, तो आज की डेट से कंपेयर करके निकाल लो जल्दी से। सितंबर में 30 दिन होते हैं, 30 का मतलब दो नहीं हो गया घोंचू, 30 का मतलब दो नहीं हो गया। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सर, जनवरी और अगस्त में पहले क्या आएगा, सर पहले जनवरी आएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में बचे हुए दिन, क्योंकि यहाँ जो पहला महीना होगा बचे 31 माइनस का 31। फरवरी 2023 की है यानी कि 0, 3, 2, 3, 2, 3। अच्छा, अगस्त में दी हुई तारीख कितनी, 7। 30 का छोटा कर दो, 2 कर दो, 2 और 3 5 और 2 7, 7 का मतलब 0, 3 और 2 5 और 3 8, 8 का मतलब 1, 7 का मतलब 0। तो फाइनली एक और डे आ गया। अच्छा, कैलेंडर में हम 7 अगस्त से जनवरी जा रहे हैं, अगस्त से जनवरी पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकालेंगे और डेज में -1। तो बाबू जो इस साल का पहला दिन था ना वो संडे था। ये साल हमारी संडे से शुरू हुई है, ये साल हमारी संडे से शुरू हुई है।
ठीक है, किससे शुरू हुई है बाबू? संडे से शुरू हुई है। अगस्त दिसंबर में पहले अगस्त आएगा, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त में बचे हुए दिन 31 माइनस का 7 कितना हो गया? 24। सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर में दी हुई तारीख 31। इसको छोटा कर दो बेटा 24 को। 7 3 21 कितने बचे? 3। 7 चौक 28 कितने बचे? 3। 3 और 2 5 और 3 8। 8 का मतलब 1, 1 और 2 3 और 3 6। 6 कैलेंडर में बेटा अगस्त से दिसंबर आगे जाना है +6। और मंडे +6 क्या होता है? मंडे +6 होता है संडे। तो इस साल का आखिरी दिन भी ना संडे ही है। इस साल का आखिरी दिन भी संडे ही है। आपने एक चीज नोट की, पता है क्या? किसी भी नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है वही उस साल का आखिरी दिन भी होता है। कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होगी